गाइज बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों ही एक रेंज के अंदर फंस चुके हैं। आप डेली चार्ट पे भी देखोगे नहीं, दोनों के चार्ट तो दोनों के दोनों है ना एक रेंज में फंस चुके हैं। आज है 13 जून और देखो अभी मार्केट चालू है और अभी 2:07 हो चुके हैं। तो अभी मार्केट चल रहा है, पर देखो कितने गंदे तरीके से ट्रेड भी कर रहा है और मार्केट में ना ज़्यादा कुछ एक्टिवनेस नहीं है। बायर और सेलर दोनों की एक्टिवनेस नहीं है क्योंकि मार्केट एक रेंज में है। यदि आप इसको, ये तो अभी ना बैंक निफ्टी का 5 मिनट पे चार्ट है, अभी मैं आपको इसको एक बार 15 मिनट पे करके दिखा देता हूँ, थोड़ा छोटा करके, तो आपको पता लगेगा कि मार्केट देखो एक रेंज में फंसा हुआ। अभी ये देखो, एक ये अपर है, अप साइड का ये रेजिस्टेंस है और ये एक नीचे की साइड में ये एक सपोर्ट है। तो देखो गाइज, यहाँ पे जब तक मार्केट इस रेंज के अंदर है ना, मार्केट कंफ्यूज करेगा। ज़्यादा बड़े मूव अपने को एक्सपेक्ट भी नहीं करना है और अगर सही जगह पे सही ट्रेड पकड़ में आए तो ट्रेड लेना है और ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि अपन 100-200 पॉइंट भाई मिलेंगे भाई, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। अभी के लिए मार्केट के पास में कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो अपने को छोटे ट्रेड ही देखने हैं, ठीक है। और जो मिल रहा है उसको अपने को पहले लेना है, ठीक है। ज़्यादा के चक्कर में ऐसा ना हो कि जो मिले वो भी चला जाए। तो आज देखो अपन ने अभी तक 3 ट्रेड ले लिए हैं मैंने, और मैंने अभी क्लोज कर दिया एक तरीके से कि अब ट्रेड नहीं लेना है। और 3 ट्रेड देखो मैंने कहाँ पे लिया, मैं उनका लॉजिक बताऊंगा, कहाँ पे मैंने लिया, क्यों लिया, वो सारी चीज़ें बताऊंगा आपको, ठीक है। अब आपको पता ही है कि मैं पहला ट्रेड जो होता है 60 क्वांटिटी के साथ में ट्रेड कर रहा हूँ। तो वो पहला जो ट्रेड था, देखो मैंने आज ट्रेड किया था पहला, ये वाले जो ट्रेड थे ना, ये वाले मैं देखता रहा था, लेकिन ये थोड़े कंफ्यूज कर रहे थे क्योंकि मार्केट कभी निफ्टी के साथ में नहीं था, इसके साथ में कभी कंपोनेंट्स में थोड़ा लग रहा था कि यार ट्रेड सही नहीं है। तो मैंने पहला ट्रेड लिया था इस कैंडल के अंदर, 11 बजे वाली जो कैंडल है ना यहाँ पे, इस कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड लिया था पहला। ये पता है क्यों लिया था? ये लिया था मैंने, देखो मार्केट है ना कंटिन्यूअसली डाउन साइड का प्राइजेक्शन बनाता हुआ चल रहा था, ठीक है। एक लो ये लगाया, फिर एक लो यहाँ पे लगाया, लेकिन यहाँ पे ये नया लो नहीं लगाया था, पहले ही ये वापस ऊपर जाने लग गया था। तो मेरा यह था कि इस बार इसने नया लो नहीं लगाया तो ये स्विंग हाई है ना, ये इसके पास में जाएगा, जाने के लिए जा सकता है। यानी कि यहाँ पे ये लेवल था 50,000 वाला, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि 50,000 के ऊपर जाएगा। और मैंने इसी कैंडल के अंदर ट्रेड लिया था 11 बजे वाली कैंडल के अंदर ही, ठीक है। और ये देखो यहाँ पे मूवमेंट मिला भी मेरे को, करीबन 50-55 पॉइंटों का मूव मिला था। बट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था कि 50,000 के ऊपर जाएगा, लेकिन ये साला 50,000 पे ही रेजिस्टेंस लेके वापस आया। और फिर प्रॉफिट बुक करते करते ये मेरा करीबन 1100 रुपये के आसपास में, यानी कि 20 पॉइंट के आसपास में मान लो ऑप्शन के अंदर मुझे मिले। बाकी मैं आपको बता दूंगा पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ भाई लोगों, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं कुछ भी बता रहा हूँ फिर बोल रहा हूँ कि मैं मतलब रियल मनी से ट्रेड कर रहा हूँ। भाई पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ, अभी कैपिटल का प्रॉब्लम है तो वो साइड बाय साइड मैं कर रहा हूँ उसका जुगाड़। तो बाकी अभी मैं पेपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ। तो अभी मैं कहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, किस वजह से ट्रेड लिया, क्या मेरा रिस्क मैनेजमेंट था, वो सारी चीजें बता रहा हूँ, ठीक है। तो पहला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, ये देखो अपने को मूवमेंट मिला था, लेकिन जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ना कि यार 50,000 के ऊपर ये होल्ड करेगा, तो ये ऊपर होल्ड नहीं करा, ठीक है। और ये यहीं पे वापस आया, वहीं पे मैंने एग्जिट कर दिया है, ठीक है गाइस। ये पहला ट्रेड था। अभी आप देख रहे होंगे कि मेरे देखो कितना पसीना आ चुका है, क्योंकि गाइस वीडियो बनाता हूँ ना तब फैन वगैरह सब कुछ ऑफ करना पड़ता है, और फिर वैसे गर्मी तो बहुत ज़्यादा है ही गाइस। मेरे घर में कौन सी एसी लगी हुई है, तो फैन चलाता हूँ तो फिर बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो ये वाला प्रॉब्लम है, ठीक है। और फिर देखो एक ट्रेड तो ये हो गया, कॉल साइड का ट्रेड था। और फिर सेकंड ट्रेड मैंने लिया था इस वाली कैंडल के अंदर, ये जो कैंडल है ना 11:45 वाली कैंडल के अंदर, इसी के अंदर भी मेरा वही व्यू था कि इस बार भी है ना 50,000 के ऊपर ये होल्ड करेगा और ऊपर की साइड में निकाल सकता है। क्योंकि मार्केट देखो नीचे की साइड में बार बार कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ये जा नहीं रहा था। इस वजह से मैंने ऊपर के लिए मैं बैठा था कि यार ऊपर मार्केट निकल सकता है। बट देखो यार मार्केट एक रेंज में है तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट तो नहीं कर सकते मार्केट से। बट मैंने इस वाली कैंडल के अंदर ट्रेड लिया था और उसके अंदर भी ये 50,000 के ऊपर ही गया भी, थोड़ी देर रुका भी, लेकिन ज़्यादा नहीं रुका, और फिर अपन ने वो ट्रेड एग्जिट कर दिया। और इसके अंदर मेरे को करीबन 50 पॉइंट का अप्रोक्स मुझे ऑप्शन के अंदर मुझे मिल गए थे इसमें, ठीक है। इन सब के स्क्रीनशॉट आपको दिख जाएंगे। और इसमें भी है ना मैंने 60 क्वांटिटी के साथ ही ट्रेड करा था। इसमें मैंने थोड़ा सा रिस्क लिया था,
यदि अगर मेरा इस यहाँ पे स्टॉप लॉस होता ना, मेरा यहाँ पे मैंने एंट्री ली थी तो इसका स्टॉप लॉस यहाँ पे होता है इस लो का, ठीक है। यदि ये स्टॉप लॉस होता ना तो मैंने जो प्रॉफिट बनाया था ना पहले ट्रेड के अंदर वो पूरा का पूरा चला जाता यहाँ पे। तो मैंने वो पूरा का पूरा रिस्क लिया था यहाँ पे, ठीक है। और लेकिन ये स्टॉप लॉस नहीं हुआ और ऊपर की साइड में गया, मार्केट ने करीबन 50 पॉइंट अपने को दिए। ये अपना सेकंड ट्रेड था और फिर मैं थर्ड ट्रेड के लिए बैठा था। अब मुझे ना फिर मैं ज़्यादा रिस्क लेने के लिए नहीं था, मुझे अब प्रॉफिट को सेव करना था एक तरीके से। और मुझे ना जो प्रॉफिट बन चुका है ना उस पर कुछ परसेंट पे रिस्क लेना है, यानी कि अब मैं 15 क्वांटिटी पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और फिर मैंने देखो ट्रेड लिया था, देखो मैं आपको बताता हूँ, शायद इस वाली कैंडल के अंदर मैंने ट्रेड लिया था। अगला ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया था, ये जो ट्रेड 12:40 वाली जो कैंडल है ना इसके अंदर मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था। यहाँ पे है ना मुझे बैंक निफ्टी का चार्ट 15 मिनट पे काफी वीक लग रहा था और कंपोनेंट्स भी लग रहे थे कि एक बार के लिए मार्केट नीचे की साइड में जा सकता है, लेकिन ये यहीं पे टाइम पास करने लग गया। और देखो यहाँ पे टाइम पास करके नीचे की साइड में गया भी है। ओहो, ये टाइम पास करके देखो नीचे की साइड में गया भी है, लेकिन मैंने इतना होल्ड नहीं करा, मैंने शायद यहीं कहीं पे उसको एग्जिट कर दिया था। 20-25 मिनट मैंने करीबन उस ट्रेड को होल्ड कर रहा होगा, फिर मैंने एग्जिट कर दिया था क्योंकि वो होप ट्रेड क्रिएट हो गया एक तरीके से कि अब मार्केट जाएगा अब जाएगा, तो मैंने उसको हटा ही दिया, ठीक है। तो उसमें कुछ थोड़ा बहुत लॉस लेके निकल गया था मैं, ठीक है। और फिर अपना ये हो गया, अपने 3 ट्रेड थे, मैंने वो तीनों के तीनों ट्रेड आपको बता दिए। 2 तो कॉल साइड के ट्रेड थे, एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे और फिर एक यहाँ पे मैंने पुट साइड का ट्रेड लिया था। देखो डायरेक्शन मार्केट उसी डायरेक्शन में गया है, नीचे की साइड में होल्ड नहीं कर पाया। देखो यार अभी है ना मार्केट में देखो बायर और सेलर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है, मतलब मोस्टली बायर सेलर मतलब बहुत ज्यादा एक्टिवनेस नहीं है। तो जब एक्टिवनेस होती है ना तभी अच्छे मूव या बड़े मूव पकड़ में आते हैं, बड़े मूव ही आते हैं। अब देखो ये जो मार्केट है ना कितना एक ही जगह पे देखो रुका हुआ है, तो यहाँ पे है ना बहुत ज्यादा अपन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते मार्केट से। और अभी भी देखो मार्केट एकदम रेंज में ही फंसा हुआ है, तो यहाँ पे अपन ज्यादा कुछ नहीं करेंगे अपन। ओहो बैटरी लो हो रहा है। तो गाइज ये था अपना आज का व्यू और आज के मेरे ट्रेड। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट करके जरूर बताना, और चैनल पे नहीं होते सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।